सिद्ध करें कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह के प्रश्न में जो दिया आ रही है उसके विपरीत मान लेना। माना कि √2 + 2 का होल स्क्वायर एक क्या है, परिमेय संख्या, उल्टा मान लिए। और चूंकि ये परिमेय मान लिए तो परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, ये परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो। ठीक, अब क्या करना है, इस √2 + 2 के होल स्क्वायर को यानी a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ना है। और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a के जगह √2 है तो स्क्वायर कर देंगे यानी √2 का स्क्वायर, प्लस b², b के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 × a के जगह √2 और b के जगह 2, सिर्फ मान रख दिए। बराबर उधर p/q है तो यहाँ भी p/q रख दिए। कोई दिक्कत? ठीक है, √2 का स्क्वायर होता है 2। ठीक है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर इसको हल करेंगे तो 2 × 2 4, 4 √2 बराबर p/q। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 + 4 हो जाएगा 6, प्लस 4 √2 बराबर p/q। देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या करना है आपको, जो रूट वाला मान है सिर्फ उसको अलग कीजिए, रूट वाले मान को अलग कर दीजिए, बाकी आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो हमको भी ये √2 को अलग करना है, यानी बाकी सब को राइट साइड भेज देना। तो सबसे पहले 6 को भेजना होगा, तो 6 यहाँ पर प्लस में है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी इधर बचेगा 4 √2 बराबर p/q -6। और 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं। इधर बचा 4 √2, और अब क्या करेंगे, q और a का एलसीएम लेंगे। तो q और a का एलसीएम q से q में भाग देंगे एक बार में, 1 × p हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 1 से q बार में q × 6 हो जाएगा। ये तो भिन्न का घटा, यानी 4 √2 बराबर p -6 q/q हो जाएगा। हमको √2 को अलग करना है तो इस 4 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 4 गुना √2 है, यानी ये गुना में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो इधर बचेगा √2 बराबर p -6 q/4q। ठीक है, देखिए इसको बराबर के उधर भेज दिए और ये भाग में चला गया वहां पर। बस ये हमारा √2 अलग हुआ और इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1। यहीं से आपका कहानी खत्म है। चूंकि शुरू में हम बोले थे कि परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या हो, पूर्णांक। तो यहाँ भी वही लिखे, चूंकि p व q पूर्णांक है, अतः p -6 q/4q ये हमेशा परिमेय आएगा। यानी आप p और q का कोई भी मान रखेंगे तो ये परिमेय आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, p बराबर ले लेते हैं 1, q बराबर ले लेते हैं 2। ठीक है, तो p -6 q है तो p के जगह रखेंगे 1 -6 × q के जगह 2, नीचे में 4 × q के जगह 2। तो 1 -6 × 2 12, 4 दूनी 8। अब 12 में से एक जाएगा -11/8। देखिए ये p/q के रूप में है। ठीक है, तो ये परिमेय हुआ कि नहीं हो, यानी राइट साइड हमेशा परिमेय आएगा। क्यों? क्योंकि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। अब समस्या क्या, समस्या ये है कि ये तो हमारा परिमेय है और ये √2 अपरिमेय है। ये बात हम कंफर्म जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय। अब परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी हुआ। तो वही चीज लिखे, चूंकि p व q पूर्णांक है अतः p -6 q/4q एक परिमेय संख्या होगी, जो कि समीकरण 1 में √2 के बराबर है, और √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। और परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब हमसे कुछ विरोधाभास हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ दुविधा हुआ। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ, तो ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना की √2 + 2 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है के कारण, इस कारण से हुआ ये। ठीक है, अतः √2 + 2 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय मान लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं था हमको।
ठीक है।